गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। इसमें एक वर्ड हमारे सामने है, दैट इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब है, सिस्टम एक अंग से रिलेटेड नहीं है। सिस्टम है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह जो क्या काम करेगा। वे अंग जो एक ही काम करेंगे, जो पाचन का काम करवाएंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उन्हीं सभी ऑर्गन्स के बारे में हमने क्या पढ़ना है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमें पढ़ना है तंत्र यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। वे सभी ऑर्गन्स जो क्या काम करवाएंगे, डाइजेशन का काम करवाएंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे? सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन, डाइजेशन यानी पाचन। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड हैं उनका ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। हम लिखेंगे इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस in which large particles of food in which breakdown of in which breakdown of large particles of food into small pieces is known as digestion। यानी कि यह वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम? डाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम खाते हैं जी, हम रोटी खाते हैं। अब रोटी के अंदर हमने फूड को खाया, उसको डाइजेशन करेंगे हम। यानी कि इस रोटी के अंदर हमारे फूड के पार्टिकल मिक्स हैं, यानी कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी होगा। हमें कैसे पता चलेगा जी? मान लो मुझे ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट की, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें रोटी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर है? यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का मिक्स फूड है। ये एक प्रकार का मिक्स फूड है। मिक्स फूड यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इस कारण हम डाइजेशन को लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस complex structure of food,
complex structure of food, converted into, in this process, complex structure of food converted into simple structure, यानी कि इसमें क्या है कि जो जटिल भोजन है उसको क्या किया जाता है जी, उसको सरल संरचना में तोड़ा जाता है, बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जटिल संरचना वाले भोजन को सरल संरचना वाले भोजन में बदला जाता है। सरल संरचना में बदला जाता है और इसे क्या किया जाता है, जो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, अब इसका भोजन को क्या, अब हमारी बॉडी इसका क्या करेगी, इसका एब्जॉर्ब करेगी। फूड इनटू सिंपल स्ट्रक्चर फूड which absorb by our body, यानी कि जिसे हमारा शरीर क्या करता है जी, अवशोषित करता है, और उससे क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, and gained energy, यानी कि इस प्रक्रिया में जटिल संरचना वाले भोजन को सरल संरचना में बदला जाता है, जिसका हमारा शरीर अवशोषण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स फूड इसको क्या कर दिया, सिंपल स्ट्रक्चर में बदल दिया, इनटू सिंपल स्ट्रक्चर फूड। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल स्ट्रक्चर फूड यानी कि जटिल भोजन को सरल संरचना वाले भोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को, यानी कि यहाँ से जटिल भोजन को जब हम सिंपल स्ट्रक्चर फूड में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। जिसे हम उपापचय क्रिया कहते हैं, उपापचय क्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस।
हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात जो ना समझ में आई हो? हाँ जी, नोट करो इसको। ओके, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड को सिंपल स्ट्रक्चर फूड में कन्वर्ट किया है और उससे क्या किया है, एनर्जी गेन की है, तो हम अब कह सकते हैं कि इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। नाउ वी कैन से दैट इट इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। नाउ वी कैन से दैट it is a catabolic process. Now we can say that it is a catabolic process. अब हम कह सकते हैं यह एक उपापचय क्रिया है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात जो अभी तक ना समझ में आई हो? नाउ अब हमने पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे जी। वन इज एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, जिसे हम कहते हैं आहार नाल। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जी एलिमेंट्री कनाल को, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसे हम कहते हैं जी पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्त्रावी ग्रंथि। अब हमें पढ़ना है जी एलिमेंट्री कनाल क्या क्या, एलिमेंट्री कनाल में क्या क्या पोर्शन आते हैं। नंबर 1, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, जिसे कहा जाता है मुख गुहा। मुख गुहा। नंबर 2, ओइसोफेगस। जिसे बोला जाता है क्या, आहार नलिका। आहार नलिका। देन थर्ड, स्टमक, जिसे कहा जाता है अमाशय। देन फोर्थ हमें पढ़ना है जी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी आंत। इसमें हमें 2 पोर्शन पढ़ने हैं।
नंबर 1 स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको कहा जाता है छोटी आंत। सेकंड हमने पढ़ना है जी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ये हमारे पार्ट्स आएंगे जी एलिमेंट्री कनाल्स में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज बक्कल कैविटी के अंदर आएगा जी सलीवरी ग्लैंड्स, सलीवरी ग्लैंड्स यानी लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि। और हमारा जो ऑइसोफेगस पार्ट है यानी कि आहार नलिका, जिसे ग्रसिका भी कहा जाता है, इस पार्ट में कोई भी ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इस पार्ट में कोई डाइजेशन भी नहीं होगा। थर्ड स्टमक, स्टमक में हमारे पास ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे कहा जाता है आमाशय ग्रंथि। इसके बाद हमें पढ़ना है लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर जिसे कहा जाता है यकृत, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। यानी कि हम इनको इन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कनाल जिसे कहा जाता है आहार नाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसे कहा जाता है पाचन ग्रंथियां। यानी कि यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लैंड्स होता क्या है, ग्रंथि किसे कहते हैं। ग्लैंड्स यानी ग्रंथि, तो हम इसे रब कर लेते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। ग्लैंड्स यानी ग्रंथि। यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गन, साइंस में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑर्गन जो क्या काम करे, जो 3 काम कर सकता हो। यानी कि क्या क्या, नंबर 1 जो क्या करे, जूस बनाए। सेकंड जो एंजाइम का फॉर्मेशन करे। थर्ड जो हार्मोन बनाए। जूस यानी रस, जो रस बनाए जूस। एंजाइम, और थर्ड जो क्या काम करता हो, हार्मोन बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथि। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें हमने ग्लैंड्स का नाम दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्त्रावी ग्रंथि। तो जहाँ पे क्या होता है जी, जूस बनता है और एंजाइम बनता है, वो होती हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हमें क्या कहते हैं जी, बहिस्त्रावी ग्रंथि।
और जहाँ पे हार्मोन बनते हैं उनको बोलते हैं जी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। और अब इसमें हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसकी संख्या जो है हमारे पास ये 7 है। इसकी जो संख्या है ये हमारे पास 7 है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनकी संख्या हमारे पास 9 है। और ऐसी ग्लैंड्स जो क्या काम करे, जो तीनों को ही बनाएगी, जूस को भी बनाती है, एंजाइम को भी बनाती है और हॉर्मोन्स को भी बनाती है, उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। उनको हम क्या नाम देते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि जो क्या काम करे, जो जूस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाए, उसे हम क्या नाम देते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। ये हमारे पास एक ही होती है और वो है हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। हाँ जी, यहाँ तक आपको कोई भी ऐसी बात जो ना समझ में आई हो तो आज हम केवल इतना ही पार्ट करेंगे। तो अब आपके लिए अभी भी अगर इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके।